तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूरे मशीन। अभी तक हम लोग ने जो इसमें पढ़ा है वो हम लोग ने पढ़ा है डीएफए कैसे बनाते हैं, एनएफए कैसे बनाते हैं, एप्सिलॉन एनएफए क्या होता है, उसका कन्वर्जन क्या होता है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये सब हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या होता था, हमारी जो स्ट्रिंग होती थी या हमारी जो लैंग्वेज होती थी, ये मशीन चेक करती थी कि वो एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। लेकिन अब हम लोग उन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट पे। मतलब कि अब जो हमारी मूरे मशीन है, ये आपकी जो भी स्ट्रिंग या जो भी लैंग्वेज आप एंटर करा रहे हो उसको लेगी, तो साथ ही साथ उसके आउटपुट भी देगी। और जो मूरे मशीन होती है वो खाली प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। ये सब क्या होता है हम लोग अच्छे से देखेंगे, और ये आउटपुट कैसे देती है उस स्ट्रिंग को भी देखेंगे, एक एग्जांपल लेके भी देखेंगे, पूरा डिटेल्ड वे में 10 से 12 मिनट में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो मूरे मशीन है ये खाली हमारी प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है। जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो यहाँ पे लिखी हुई है Q0, Q1, Q2, Q3। अब देखिए, हम लोग जब डीएफए एनएफए पढ़े थे तो हम लोग ऐसे Q0 स्टेट बनाते थे, Q1 बनाते थे। ये सेम टू सेम वही चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग आएगा। अब हमारे उसमें 5 टपल हुआ करते थे। वो 5 टपल होते थे हमारे सिग्मा, मतलब ये और ये, मतलब फाइनल स्टेट। एक ये डेल्टा न्यू आया है हमारे पास, मतलब लेमडा, और ये अपर केस डेल्टा। ये 2 न्यू दिख रहे होंगे, बाकी 4 से तो आप अवगत होंगे, लेकिन हम लोग एक बार फिर से कवर कर लेते हैं। हमारा जो ये Q होता है, ये होता है सेट ऑफ स्टेट्स, मतलब कि कितनी स्टेट हमारी प्रेजेंट है जहां से मशीन होकर गुजर रही है। ये हमारा सिग्मा होता है, ये होता है सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, मतलब कितने अल्फाबेट सिंबल्स हैं हमारे अंदर ट्रांजिशन के टाइम पे। जैसे कि हमारा यहाँ पे सिग्मा क्या है, 0 और 1 है, ये हम लोग पहले से ही देखते आ चुके हैं। तो इसको मैं लिखता हुआ भी चलता हूँ। हमारा जो ये है वो हमारा Q है एक तरीके से, हमारा जो सिग्मा है वो 0 और 1 है। और हमारा जो ये अपर केस डेल्टा है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। जो हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा Q0 है, इससे जब हम 0 पास करा रहे हैं तो कहाँ पहुँच रहा है, Q3 पे पहुँच रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिशन मैपिंग करते हैं। तो हमारी इससे ये और इससे ये जो है, ये 2 हमारी क्या है, सिग्मा एस्ट्रिक इंटू Q। और हमारा जो ये लेमडा है ये हमारे आउटपुट है। तो हमारे यहाँ कितने आउटपुट दिख रहे हैं, ये आउटपुट सेम दिख रहा है। या तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है या फिर आउटपुट हमारा 1 आ रहा है, इसके अलावा और आउटपुट कोई नहीं आ रहा है। एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इनपुट और आउटपुट जो है वो सेम दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं हो सकता है। आउटपुट अलग भी हो सकता है, 0 1 के अलावा ABCD कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार ये सेम हो। हमारी जो Q0 है ये इनिशियल स्टेट है जहाँ से मशीन शुरू होगी। और साथ ही साथ ये हमने जो एक एग्जाम्पल लिया है, इसी के थ्रू हम लोग मूरे मशीन को बनाएंगे और उसमें एक स्ट्रिंग बना के देखेंगे कि वो कैसे उसका आउटपुट जनरेट करती है। अब देखिए, अब जब यहाँ से हमारा कोई आउटपुट होगा तो ये हमारा ट्रांजिशन हो रहा है Q से डेल्टा तक। ये हमारा जो है ये 6 टपल थे जो हमने डिस्कस किए, और ये हमारा प्रेजेंट स्टेट, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट, और ये हमारे आउटपुट। अब जब हम इसकी मशीन बनाने के लिए जाते हैं तो मशीन बनाने में हम सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है उसके साथ हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखिए, Q0 का जब 0 से ट्रांजिशन हो रहा था तो Q1, Q3, Q2, Q3 कुछ भी मिल सकता था हमें, लेकिन जब इसका 1 से ट्रांजिशन हो रहा था तो हमें स्टेट अलग मिल रही थी। स्टेट तो हमें अलग मिल रही थी, लेकिन हमारा आउटपुट जो था वो दोनों स्टेट के लिए सेम था, दोनों स्टेट के लिए सेम था। लेकिन ऐसा मीले मशीन में नहीं होता है, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मूरे मशीन में जो हमारा आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंडेंट कर रहा है। तो इसका जो स्टेट है इसके साथ हम आउटपुट को जोड़ देते हैं। अब हम इसके आउटपुट को जोड़ेंगे किस तरीके से वो देख लेते हैं। अगर हमारा Q0 है तो हमारे Q0 के साथ क्या आउटपुट है, 0, तो हम Q0/0 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमारा ऐसे Q1 है तो Q1 के साथ आउटपुट हमारा क्या है, 1, तो हम लोग Q1/0 इस तरीके से जो है वो डिनोट कर देंगे। अब हमारा ये क्या है, Q2 के साथ आउटपुट क्या है हमारा, 0, तो Q2/0 हम डिनोट कर देंगे। अब हमारा क्या है, Q3 के साथ आउटपुट क्या है, 0, तो Q3 के साथ हम क्या डिनोट कर देंगे, 0 आउटपुट डिनोट कर देंगे। हमारी इनिशियल स्टेट Q0 थी तो ये Q0 है। अब एक देखने वाली बात ये होगी कि हमने डीएफए और एनएफए में देखा था कि उसमें फाइनल स्टेट भी होती थी।
तो वो फाइनल स्टेट हमारी किस तरीके से मदद करती थी? वो फाइनल स्टेट हमारी इस तरीके से मदद करती थी कि जब भी कोई स्ट्रिंग आके वहाँ पे एंड होती थी तो हम लोग ये जान जाते थे कि जो भी लैंग्वेज हम लोग एंटर करा रहे हैं उसमें जो भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है वो इस मशीन में एक्सेप्टेबल है। लेकिन यहाँ पे फाइनल स्टेट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करा ही नहीं रहे हैं। हम लोग जो भी स्ट्रिंग या लैंग्वेज दे रहे हैं उसका हमें आउटपुट जनरेट कराना है। तो आउटपुट जनरेट कराने की वजह से यहाँ पे फाइनल स्टेट का तो कोई काम ही नहीं बनता है, खाली यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं आउटपुट से काम बनता है। और इनिशियल स्टेट कहाँ से शुरुआत होगी? वो होगी। तो हमने प्रेजेंट स्टेट और आउटपुट को इस तरीके से देख लिया। अब हमारा Q0 जो है जब उसे 0 पास हो रहा है तो वो Q3 पे जा रहा है। Q0 से 0 पास हो रहा है तो वो Q3 पे जा रहा है। जब 1 पास हो रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है। इसी तरीके से Q1 से जब 0 पास हो रहा है तो वो Q1 पे जा रहा है, मतलब कि सेल्फ स्टेट ले रहा है। और जब Q1 से 1 पास हो रहा है तो वो Q2 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। जब Q2 से 0 पास हो रहा है तो वो सेल्फ लूप लेके 0 पे ही रह रहा है। जब 1 पास हो रहा है तो Q3 पे जा रहा है। ऐसे ही जब Q3 से 0 पास हो रहा है तो वो Q3 पे रह रहा है। जब 1 पास हो रहा है तो वो Q0 पे जा रहा है। इस तरीके से क्या हुआ, ये जो ट्रांजिशन टेबल हमने एग्जाम्पल में ली थी मूरे मशीन के अंदर, इसका हमने ट्रांजिशन डायग्राम बना लिया है। अब ट्रांजिशन डायग्राम हो या हमारा ट्रांजिशन टेबल हो, दोनों से हम लोग अपने आउटपुट को देख सकते हैं। लेकिन हम लोग ने दोनों ही चीज़ें देख ली हैं। अब इस तरीके से अगर हमें कोई एक ट्रांजिशन टेबल दी जाएगी तो उससे हम डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे साथ। अब देखिए क्या होता है। अब मान लीजिए ये हमारी मूरे मशीन जो है वो बन चुकी है यहाँ पे इस ट्रांजिशन टेबल के लिए। अब कोई भी यूज़र आता है, मान लीजिए कोई भी यूज़र आता है और वो एक इनपुट डालने की कोशिश करता है, तो इनपुट डालने की कोशिश करता है। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से काम करेगी। अब हम लोग मेन फंक्शनिंग पे आए हैं, एक तरीके से बोला जाए तो इनपुट डालता है। मान लीजिए आके इनपुट एंटर कराया, कोई भी स्ट्रिंग कराता है, हम लोग 4 चीज़ की स्ट्रिंग लेते हैं। हम उसने करा दिया 1001, ये स्ट्रिंग जो है उसने एंटर करा दी। अब इनपुट एंटर कराया है तो वो आउटपुट की इच्छा भी रखेगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मूरे मशीन जो है वो आउटपुट निकालने में हमारी मदद करता है। तो अब इसमें ट्रैवर्सिंग होगी। ट्रैवर्सिंग किस तरीके से होगी, मतलब कि हम एक एक स्टेप पे जाके देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ट्रांजिशन टेबल बन रही है। तो इनपुट स्ट्रिंग हमारी क्या है, 1001 है। और हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, वो Q0 से होगी, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि Q0 से हमारी स्टार्टिंग हो रही थी। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमारी Q0 से स्टार्टिंग है, हमने Q0 लिख दिया। हमारा पहला इनपुट सिंबल क्या है, 1 है। तो जब हमने 1 पास कराया Q0 से तो वह कहाँ जा रहा है, वो Q1 पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। अब हमारी मशीन कहाँ पे आ गई, Q1 स्टेट पे आ गई है। अगला इनपुट सिंबल क्या था, 1 के बाद 0 था। जब हम 0 पास करा रहे हैं तो मशीन कहाँ रह रही है, Q1 पे ही रह रही है। कहाँ रह रही है, Q1 पे ही रह रही है। उसके बाद अगला हमारा इनपुट सिंबल क्या है, फिर से 0 है, तो फिर से मशीन कहाँ रह रही है, Q1 पे ही रह रही है। मशीन कहाँ रह रही है, Q1 पे ही रह रही है। उसके बाद जैसे ही हमने लास्ट सिंबल 1 पास कराया, मशीन कहाँ जा रही है, Q2 पे जा रही है। कहाँ जा रही है, 1 पास कराते Q2 पे जा रही है। तो हमारी मशीन ने ये 4 स्ट्रिंग को, मतलब 4 एक्सेप्ट किए, 1001 को एक्सेप्ट किया, और वो Q0 से चली थी और Q1 तक गई। अब हमें इस स्ट्रिंग का आउटपुट जनरेट कराने के लिए क्या देखना है कि इन सब का इंडिविजुअली आउटपुट क्या है। जैसे Q0 है हमारा, तो इसका आउटपुट क्या है, 0 है। यहाँ से भी अगर आप देखना चाहें, इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने आपको डायग्राम भी बना बताया था। जैसे Q0 से हमने 1 पास किया तो हम कहाँ जा रहे थे, Q1, और Q1 से हमने 0 पास किया तो हम कहाँ जा रहे थे, Q1, Q1 से हमने 0 पास किया तो हम कहाँ जा रहे थे, Q1, और Q1 से हमने 1 पास किया तो हम कहाँ जा रहे थे, Q2। और हमारा Q0 का आउटपुट क्या है, 0, वही चीज़ यहाँ लिखी है 0। Q1 का आउटपुट क्या है हमारा, 0, वही चीज़ यहाँ लिखी है। Q1 का आउटपुट दरअसल, आई एम सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, मैंने देखने में गलती की। Q1 का आउटपुट हमारा 1 था, तो ये यहाँ पे 1 होगा, Q1/1 होगा। चलिए, अभी कोई मिस्टेक हुई नहीं थी, जल्दी पकड़ में आ गई। तो Q1 का आउटपुट हमारा क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ से भी Q1 का आउटपुट 1 होगा, यहाँ से भी Q1 का आउटपुट क्या होगा हमारा, 1, ये सेम 1 है, क्योंकि ट्रांजिशन टेबल जो है वही तो डायग्राम है हमारा, 1। और Q2 का हमारा आउटपुट क्या होगा, 0 होगा, तो Q2 का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग क्या बनी, 0 1 1 1 0, 0 1 1 1 0, हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। तो यही हमारी मूरे मशीन करवाती है। जो भी हम इनपुट
स्ट्रिंग देते हैं उसका हमें आउटपुट जनरेट करा के देती है। एक बात आपको और देखने वाली है, अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग n होगी इसके अंदर मूरे मशीन के अंदर, तो आपका n+1 आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 थे हमारे तो यहाँ पे 5 में आंसर आया, यहाँ पे 6 होते तो यहाँ पे 7 में आता, मतलब एक बढ़ के आता है क्योंकि इनिशियल वाले को भी वो लेके चलता है। लेकिन ये चीज़ मीले मशीन में नहीं होती है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो ये हमारा मूरे मशीन का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश की। आई होप सो आपको पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे स्टडी विद एकांत पाठक यूट्यूब चैनल। इसको आप अपने तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं हम लोग मीले मशीन के साथ। तो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।